बिल्कुल, गुलाम गौस जी को मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने सही कहा है कि पसमानदा मैं गांव में भी देखता हूं कि वो पसमानदा पहले छठ करते थे, दोनों मिला जुला। ये कट्टरपंथियों ने समाज में जहर घोलने का काम किया। अखंड भारत में आप देखें, बहुसंख्यकों की आबादी गिरी, पाकिस्तान से लोकतंत्र साफ, बांग्लादेश से साफ, भारत के अंदर भी आप नज़र लें, कश्मीर से लेके आप देखें बंगाल, देखें केरल, देखें जहाँ जहाँ बहुसंख्यकों की आबादी गिरी है वहाँ सामाजिक समरसता टूटा है और लोकतंत्र अब खतरे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर कई मुद्दों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले वो जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस के बयान का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, फिर उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कसते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि मुसलमानों की चिंता सब करते हैं, बात सब करते हैं, हिंदुओं कि कौन बात करता है यहाँ पर। तो एक चिंता हिंदुओं के प्रति और मुसलमानों के प्रति, वोट बैंक के प्रति जिस तरीके से देश की कई राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं, उसको लेकर ज़बरदस्त हल्ला जो है वो गिरिराज सिंह ने बोला है। आगे देखिए क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह पटना एयरपोर्ट पर। जो अब पूरे देश को बर्बाद करने पे पड़ा हुआ है, जो पूरी पार्टी को खुद राहुल गांधी बर्बाद कर रहे हैं, उनको कौन बर्बाद करेगा। ये जब भी कोई वक्तव्य देते हैं अपने आप में हास्यास्पद होता है। जदयू के एमएलसी हैं गुलाम गौस, उन्होंने कहा है कि जो पसमानदा है, मुस्लिम है, वो हिंदू ही थे, माने उनके पूर्वज हिंदू ही थे। बिल्कुल, गुलाम गौस जी को मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने सही कहा है कि पसमानदा मैं गांव में भी देखता हूं कि वो पसमानदा पहले छठ करते थे, दोनों मिला जुला। ये कट्टरपंथियों ने समाज में जहर घोलने का काम किया। मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमानों से कोई नफरत नहीं, कोई गुरेज नहीं, लेकिन कट्टरपंथी देश के लिए खतरनाक हैं, जो देश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। ओवैसी जैसे लोग, अन्य उत्तर प्रदेश में 2-4 नेता और हैं, ऐसे लोग जो देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही गुलाम गौस ने कहा है। मैं तीसरी बात कहता हूं, बिहार में चुनाव हो रहा है, बाय इलेक्शन। देश के वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां जो आज बिहार में महागठबंधन के रूप में आज मुसलमानों के वोट की चिंता तो सबका है, सबको है। फिर एक जातवाद की भी चर्चा होती है, लेकिन हिंदुओं का क्या होगा। देश की राजनीति और बाय इलेक्शन में जो यहाँ राजनीति की दशा और दिशा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हिम्मत है तो वोटिंग राइट छीन के दिखाइए। मैं हिम्मत नहीं, अगर देश को दुनिया के ऊंचाई पर ले जाना है, जिस देश का जनसंख्या पूरे दुनिया का 18 से 20% हो, भारत का, जिसके पास जमीन 2.5% हो और जल 3-4% हो, चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा करते हों और भारत में 1 मिनट में 31-32 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये देश के विकास के लिए है, सामाजिक समरसता के लिए है और देश के लोकतंत्र के लिए भी है। अखंड भारत में आप देखें, बहुसंख्यकों की आबादी गिरी,
पाकिस्तान से लोकतंत्र साफ, बांग्लादेश से साफ, भारत के अंदर भी आप नज़र लें, कश्मीर से लेके आप देखें बंगाल, देखें केरल, देखें जहाँ जहाँ बहुसंख्यकों की आबादी गिरी है वहाँ सामाजिक समरसता टूटा है और लोकतंत्र अब खतरे में है।